हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? अच्छे हो? चलो, आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, कौन सा टॉपिक हमारा? एटम। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। हम एटम की बात कर रहे हैं बेटा। एटम है क्या? हम एटम की बात कर रहे हैं। तो एटम ये वर्ड आया कहाँ से बेटा? एटम जो वर्ड है ये सबसे पहले जो हमें दिया था वो किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया कि किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, वो क्या होता है? एटम होता है। ये जितना भी मटेरियल है, चाहे पानी हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है हर मटेरियल। और जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है? एटम। ये बात किसने बोली थी? डाल्टन ने बोली थी। और ये कब बोली थी डाल्टन ने ये वाली बात? ये वाली बात बेटा डाल्टन ने बोली थी 1803 में। कब बोली थी बेटा? 1803 में। ये सबसे पहले डाल्टन ने ही ये बात बोली थी कि किसी मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है। हर मटेरियल छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं कर सकते, किसी भी। ये बात बोली थी किसने? डाल्टन ने। डाल्टन ने बोली थी कि एटम जो होता है ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, इसको हम किसी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं कर सकते। कोई मटेरियल है जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? एटम। इस एटम को हम कोई भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, ये बात बोलती थी। फिर इनके बाद इनकी थ्योरी काफ़ी टाइम तक चलती रही। फिर इनके बाद जो आई वो कौन आए? थॉमसन। थॉमसन ने क्या बोला था? नहीं भाई, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इससे जो छोटा पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात किसने बोली थी? थॉमसन ने बोली थी कि एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन छोटा पार्टिकल होता है। इन्होंने फिर बताया कि एक्चुअल में होता क्या है कि एटम एक पर्टिकुलरली चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीच बीच में भरे हुए होते हैं। जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स होते हैं बीच बीच में, ऐसे ही एटम के अंदर बीच बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल है। ये बात अब किसने बोली थी बेटा? थॉमसन ने बोली थी। थॉमसन ने बोला कि एटम इज अ यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट लाइक एज वाटरमेलन। इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। तब थॉमसन के मॉडल को एक नया नाम दिया गया, प्लम एंड पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया गया? प्लम एंड पुडिंग मॉडल। सबसे पहले तो डाल्टन ने बता दिया। अब डाल्टन के बाद कौन आ गए? थॉमसन आ गए। और थॉमसन बेटा कब आए थे? 1898 में। 1898 में इन्होंने बताया कि किसी भी मटेरियल का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है और इस टाइप से होता है जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स। एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इसके अंदर बीच बीच में कौन भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और ऐसे भरे हुए हैं जैसे कि वाटरमेलन के अंदर सीड्स। ये बात बेटा सबसे पहले किसने बोली थी? थॉमसन ने। तो थॉमसन ने बताया। और इन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। इन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये बात किसने बोली? थॉमसन ने। इसलिए थॉमसन ने बताया कि किसी भी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली क्या होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। थॉमसन ने क्या बताया कि एटम जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इसके अंदर उतना ही अमाउंट का सीड्स की तरह से नेगेटिव चार्ज फिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसलिए एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यह बात किसने बोली थी? थॉमसन ने बोली थी। तो बेटा जो डाल्टन ने बोला था वो क्या बोला था? एवरी मटेरियल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। एटम कैन नॉट ब्रोकन बाई एनी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है। थॉमसन मॉडल जो दिया था ये कब दिया था? 1898 में। बेटा इसी टाइम पीरियड में एक और डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और ये किसने की थी? बैकवर्ड में। किसने की थी? बैकवर्ड में। आपसे पूछा है कि थॉमसन मॉडल कब दिया गया? तो आप बोलोगे 1898 में। आपसे पूछा जाए रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की थी? बैकवर्ड ने। किस टाइम पीरियड में की? तो आप बोलोगे 1898 में। दोनों की डिस्कवरी सेम टाइम में हुई। अब अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कौन सा मॉडल के अकॉर्डिंग? थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज of the atom is uniformly distributed in the volume of the atom and the negatively charged electrons embedded in it like as
seeds in watermelons, like as seeds in watermelons. This model is also known as plum pudding model. plum pudding model भी बेटा इसको बोलते हैं। अब थॉमसन ने एक चीज और बताई बेटा, थॉमसन ने एक चीज बताई थी कि जो एटम होता है ये इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट इन द एटम। एटम इज electrically neutral because total positive and negative charge in equal amount in atom। एटम के अंदर ये क्या होता है, इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है। अब दूसरा रीजन मैंने बताया बेटा कि साइज ऑफ द एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। साइज ऑफ एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। -10 मीटर। ये बेटा किसका साइज है, एटम का साइज है। किसका साइज है, एटम का साइज है। ठीक है। इनने एटम का साइज बताया, एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो बेटा इनका जो मॉडल है थॉमसन का, ये लगभग कई ईयर तक चलता रहा। फिर इनके बाद इनका मॉडल भी एक टाइम के बाद फेल हो गया। और इनका मॉडल फेल क्या हुआ, क्योंकि जो इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जो एटम है, रदरफोर्ड ने क्या देखा कि उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे कि एटम से पास आउट हो रहे थे। लेकिन इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग तो क्या है, अल्फा पार्टिकल पर बेटा बता दूं आपको नॉलेज के लिए कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन के इक्वल। आया समझ में, नहीं आया बेटा? अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 2 प्रोटॉन के इक्वल। और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। तो बेटा प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज, और एटम खुद एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा तो ये क्या होना चाहिए, रेपल हो जाना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो रहे थे, एटम के अंदर से पास आउट हो रहे थे। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ नहीं है। इसका मतलब अगर पास हो रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन खाली तो है। तो ये किस चीज़ को बताना। अब जो अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, स्कैटर्ड हो रहे थे, किससे, एटम से। इसके बारे में ये कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यहाँ पे ये फेल रहे। दूसरा रीजन क्या ये देखा गया, जो आप किसी भी एटम को, किसी मटेरियल को जब आप टेम्परेचर देखते हैं तो उससे कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस होती है। आप जब कोई टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देने पर कोई भी रेडिएशन निकलते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज निकलती है, रेडिएशन निकलते हैं। अब वो रेडिएशन निकल रहे हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी निकल रहे हैं, इस चीज़ को भी ये एक्सप्लेन करने में क्या रहे, फेल रहे, ये नहीं बता पाए। इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। तो फेलर्स ऑफ थॉमसन मॉडल, हम बात कर रहे हैं फेलर्स ऑफ थॉमसन मॉडल की। ठीक है। बेटा फेल होने का सबसे पहला रीजन क्या था, फेल होने का सबसे पहला रीजन, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम
गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और सेकंड जो बेटा रीजन निकल के आया वो क्या निकल के आया, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज, इट कैन नॉट एक्सप्लेन several spectral series from hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम। बेटा हाइड्रोजन एटम से कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज प्रोड्यूस हो रही थी, उनको भी ये नहीं बता पाए। इन दो चीज़ों में ये क्या रहे, फेल रहे। तब इनकी कमियों को दूर करने के लिए कौन आए, रदरफोर्ड। बेटा तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। बेटा एक्चुअल में क्या थे कि रदरफोर्ड जो थे ये थॉमसन के ही स्टूडेंट थे, ठीक है। ये थॉमसन के ही अंडर में क्या करते थे, रिसर्च करते थे। तो थॉमसन ने इन्हें परफॉर्म करने के लिए दिया था, तो इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, लेकिन वहाँ तक तो ये सक्सेस नहीं हुए। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब रदरफोर्ड भी कुछ अपने एक अच्छे लेवल के टीचर बन गए, तो क्या हुआ, रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्शडन। और रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गाइगर एंड मार्शडन को दिया कि बेटा आप एक काम कीजिए, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो बेटा गाइगर एंड मार्शडन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। इनने एक्चुअल में जो गोल्ड फॉइल ली थी उसकी जो थिकनेस थी बेटा कितनी थी, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर की गोल्ड फॉइल थी। अब जो अल्फा पार्टिकल इनने प्रोड्यूस कराए थे, अल्फा पार्टिकल की डिस्कवरी बता दो बेटा आपके नॉलेज के लिए, वो किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। डिस्कवरी ऑफ अल्फा पार्टिकल रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट थे ये अल्फा पार्टिकल को गिरा रहे थे। अब जो अल्फा पार्टिकल इनने प्रोड्यूस कराए वो किससे कराए, ये प्रोड्यूस कराए थे 83 बिस्मथ 214 से। किससे कराए थे, 83 बिस्मथ 214 से अल्फा पार्टिकल बेटा प्रोड्यूस कराए थे, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जब प्रोड्यूस कराए तो इन अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो बेटा कितनी थी, एनर्जी थी इनकी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी थी, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये अल्फा पार्टिकल जो इनने इंसिडेंट कराए वो किसके ऊपर कराए थे, गोल्ड फॉइल के ऊपर। इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो कितनी थी, 2 थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ये बेटा गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी। अब जैसे अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पास आउट हुए उसके बाद क्या रहेगा, एक स्क्रीन ली थी इन्हें जिंक सल्फाइड की। किसकी स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली थी, अल्फा पार्टिकल जैसे इस पर गिरते थे वैसे टिनी फ्लैश प्रोड्यूस होता था, तो ये पता चल जाया करता था कि हाँ अल्फा पार्टिकल यहीं पे गिरा है। जैसे अल्फा पार्टिकल गया यहाँ से टकराया, यहाँ पर एक फ्लैश प्रोड्यूस हो गया तो हमें दिखाई देता था कि हाँ यहाँ पर अल्फा पार्टिकल टकराया है, ये हमें क्या होता था, दिखाई देता था। अब बेटा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली और इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या हो रहा था, टिनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था। क्या हो रहा था, टिनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था। किसकी वजह से हो रहा था, स्ट्राइकिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के स्ट्राइक करने की वजह से ये क्या हो रहा था, टिनी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था। और जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इनने देखा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सीधे निकल रहे थे एटम के इससे सीधे, और जबकि एटम तो पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इससे ये पास क्यों हो पा रहे हैं, इसका मतलब जैसा कि थॉमसन ने बताया, ये चीज़ क्या बताई है, इनने कुछ कमियां छोड़ी हैं। इन कमियों को पूरा किसने किया, जब ये एक्सपेरिमेंट देखा, ऑब्जर्व किया, तो रदरफोर्ड ने 1911 में अपना एक मॉडल फिर से तैयार किया। अपना मॉडल इनने बना दिया। इनने क्या कर दिया, अपना मॉडल बना दिया। अब इनके मॉडल की खूबी क्या थी, अब इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इनने अपना सेटअप कैसे तैयार किया था उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है।
तो बेटा इनने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था इन्होंने अपना, वो क्या था, रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट थे, गाइगर एंड मार्शडन। कौन से? गाइगर एंड मार्शडन, ठीक है। प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल किससे? 83 बिस्मथ 214 से। अल्फा पार्टिकल किससे प्रोड्यूस कराए थे? 83 बिस्मथ 214 से। जो एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की वो कितनी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्क्रीन जो ली थी वो किसकी ली थी? जिंक सल्फाइड की। क्यों ली थी? बिकॉज प्रोड्यूस टिनी फ्लैश आफ्टर स्टैकिंग अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल स्टैक करते थे तो वहाँ पे क्या होता था? एक फ्लैश प्रोड्यूस होता था। अब इन्होंने अपना सेटअप जो तैयार किया वो बेटा कैसे किया, इस सेटअप को समझेंगे। ये लिया इन्होंने एक लेड ब्लॉक, ठीक है, ये लेड ब्लॉक ले लिया। इस लेड ब्लॉक के अंदर इनने क्या रख दिया? एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, 83 बिस्मथ 214। अब इससे क्या हुआ? अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए। अब ये अल्फा पार्टिकल कुछ फैले हुए निकल रहे थे, तो इन अल्फा पार्टिकल को एक पॉइंट सोर्स, एक लीनियर सोर्स बनाने के लिए क्या किया गया? एक कॉलीमेटर लगाया गया। क्या लगाया गया? कॉलीमेटर। एक क्या था, एक प्लेट ले ली थी और उस प्लेट में एक होल कर दिया गया। एक क्या कर दिया गया? बीच में एक होल। तो बाकी के अल्फा पार्टिकल तो प्लेट से जैसे टकरा रहे थे वैसे वो क्या हो रहे थे? इस प्लेट से ऑब्जर्व हो जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जिस जगह पर होल था वहां से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? निकल रहे थे। अब जो अल्फा पार्टिकल सीधे निकल रहे थे उनका जो पाथ बना वो कैसा बना? एक लीनियर पाथ बना। कुछ ऐसा लीनियर पाथ बन गया, ठीक है। अब ये लीनियर पाथ के अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। इन अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कितनी है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा हुआ है ये कौन सा है? 83 बिस्मथ 214, ठीक है। और जो ये क्या है बेटा? कॉलीमेटर है। क्या है? कॉलीमेटर। इसका काम क्या होगा कॉलीमेटर का? इस कॉलीमेटर का काम है जो भी एक्स्ट्रा अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। अब यहाँ पर बेटा आगे ये लगी हुई है गोल्ड फॉइल। क्या है ये? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल, ठीक है। अब बेटा इस गोल्ड फॉइल से पर अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और यहाँ पे जैसे आए अल्फा पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा इस अल्फा, अगर ये जैसे कि इनका एक्चुअल पाथ तो वैसे, अगर ये गोल्ड फॉइल ना होती तो इन अल्फा पार्टिकल का एक्चुअल पाथ तो वैसे ये होता। ये आपको ग्रीन से दिखाई दे रहा है। लेकिन इनने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल इस पाथ पर तो कोई नहीं गया, कोई भी पार्टिकल। लेकिन जनरली इनने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल इधर गए, ठीक है, कुछ पार्टिकल इधर। या ये अपने पाथ को क्या कर रहे थे बेटा? जैसे यहाँ पे टकराए गोल्ड फॉइल से और ये अलग अलग एंगल पर जाने लग गया, अपने पाथ को चेंज करने लग गया। बेटा आगे एक लगी हुई थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। किसकी स्क्रीन है ये? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। किसकी स्क्रीन है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। अब बेटा इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को क्यों लगाया गया? क्योंकि जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गिरता था वैसे यहाँ पे क्या होता था? टिनी फ्लैश प्रोड्यूस होता था। ये यहाँ पे जैसे अल्फा पार्टिकल गिरता है वैसे क्या करता है? टिनी फ्लैश प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये तो काफ़ी जल्दी गिर रहे थे अल्फा पार्टिकल, तो इनकी काउंटिंग करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर लगाया गया, उसको बोला गया माइक्रोस्कोप। क्या बोला गया? माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये बेटा माइक्रोस्कोप लगा दिए गए। तो ये क्या बेटा? माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप लगा दिए गए। अब इस पूरे सेटअप को जो इनने रखा वो किस में रखा? वैक्यूम चैम्बर में रखा। किस में रखा बेटा? वैक्यूम चैम्बर में। पूरे सेटअप को बेटा ऐसे वैक्यूम चैम्बर में रखा और ये एक्सपेरिमेंट इस टाइप से इन्होंने परफॉर्म
किया। अब इससे ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या निकाला, इन्होंने बेटा ऑब्जर्वेशन, ये इनके माइंड में एक आइडिया आया, अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता, आता कि नहीं? अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज होता एटम तो अल्फा पार्टिकल वापस आ जाता, लेकिन अल्फा पार्टिकल तो पास हो रहा है। लेकिन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एक और चीज़ें ऑब्जर्व की कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो पास हो रहे थे, लेकिन कुछ पार्टिकल 90 डिग्री से भी ऐसे आए और 90 डिग्री से डेविएट हो गए, ऐसे आए 90 डिग्री से डेविएट हो गए। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुए, यूं आए और जैसे ये एटम मिला और वापस लौट गए। इसका मतलब क्या है कि कोई तो कुछ तो है, यानी इसका मतलब अब ये वापस लौट रहा है, इसको पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव चार्ज मिला और मोस्टली पार्टिकल पास हो रहे हैं। इसका मतलब इनके माइंड में आया कि कुछ कंडीशन शायद ऐसे हो रही है। कुछ कंडीशन कैसे हो रही है, इधर आप समझेंगे कि कुछ कंडीशन ऐसी है कि जैसे कि ये एटम है, ठीक है। अब इनने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्टली पार्टिकल तो सीधे पास हो रहे थे, इस टाइप से अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो इनने देखा जैसे जैसे पार्टिकल पास आता जा रहा था यहाँ पर, तो ये अपने पाथ को थोड़ा सा चेंज कर रहा था, ऐसे। फिर कोई पार्टिकल कुछ ऐसे भी आया, तो ऐसे आया तो इसने क्या देखा कि अपने पाथ को ऐसे 90 डिग्री से डेविएट कर लिया। तो इनने क्या देखा, कुछ पार्टिकल ऐसे आए जो क्या हो गई, ऐसे आ रहा था ये और ऐसे वापस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब कुछ कुछ ऐसा हुआ, कुछ कुछ ऐसा हुआ कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो शायद यहाँ पर है कहीं पर। अब जैसे ये अल्फा पार्टिकल, इसको पॉजिटिव चार्ज मिला तो ये तो रेपल हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से रेपल हो गया। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, ये वाला इसके पास से गया, इससे पास से गया तो इस पर रिपल्सन फोर्स लगा, ये इधर हो गया। ये इससे दूर है तो इस पर कम रिपल्सन फोर्स लगा, तो इसने इसके पाथ को कम चेंज नहीं कर पाया, और ये बहुत दूर है तो इसके पाथ को कुछ चेंज नहीं कर पाया। सेम कंडीशन यहाँ हुई, तो इसका मतलब एटम कुछ इस टाइप से है। इनके माइंड में ये चीज़ आ गई। तब थॉमसन ने 1911 में अपना मॉडल तैयार किया। कब तैयार किया, 1911 में। तो बेटा इन्होंने क्या किया कि अपना कुछ स्टेप से ये और ऑब्जर्व क्या किया, तो इनने इसके बाद क्या ऑब्जर्व किया, हम ऑब्जर्व की याद करते हैं, ऑब्जर्वेशन। इस एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्व किया वो क्या किया थॉमसन ने, ठीक है, सॉरी रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, पहला तो ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासिंग थ्रू स्टेट फ्रॉम एटम फ्रॉम गोल्ड फॉइल, most of alpha particle passes through straight from gold foil, from gold foil, ठीक है। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया, इनने क्या ऑब्जर्व किया कि लगभग एक रेशियो निकाला कि लगभग 8000 में से कोई एक पार्टिकल 90 डिग्री से डेविएट हो रहा था। कितने में से, 8000 में से कोई एक, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट विद 90 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा लेस देन 10 डिग्री। मोस्टली पार्टिकल का जो एंगल था वो 10 डिग्री से क्या था, लेस देन था। 1 in 8000 कितने में से बेटा, 8000 में से कोई एक पार्टिकल, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डेविएट from 90 degree, 90 degree, deviate with 90 degree, deviate with
90 डिग्री फ्रॉम एटम ऑफ द गोल्ड, फ्रॉम गोल्ड एटम, ऐसे लिख लो, फ्रॉम गोल्ड एटम, ठीक है, 90 डिग्री से। और इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की, वो क्या की कि लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जैसे गया वैसे आया, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग 20,000 में से कोई एक पार्टिकल, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जिस पाथ पर जा रहा था उसी पाथ पर वापस आ रहा था, यानी उसने रीबाउंड हो गया। वो क्या हो गया? रीबाउंड हो गया। 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल रीबाउंड इन सेम पाथ। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट? मेरा यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आ गया? आ गया सभी के? ठीक, इसको नोट कर लीजिए।